दिन दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। आज मैं उपस्थित हूं सरता गांव में, जो जहानाबाद जिले के अंतर्गत आता है। यहां एक गोविंद मांझी नाम के व्यक्ति का कथित तौर पर हत्या जेल में बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें बहुत सा कंट्राडिक्शन है, जिसके बारे में क्लियर कह पाना कि उसकी मौत जेल में हुआ है अभी मैं उचित नहीं समझता हूं। इस गांव में विजिट करने के लिए, इस गांव के लोगों से पूछताछ करने के लिए और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए क्षेत्रीय विधायक जो जहानाबाद के हैं कृष्ण मोहन कुमार उर्फ सुदय यादव जी, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ आकर के इस घटनाक्रम के बारे में इनको क्या जानकारी मिली। सर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर बताइए, आपको इसके बारे में यहाँ आने के बाद में आपको क्या पता चला? देख लीजिए, कल जो घटना हुई है जी, उस घटना की हम निंदा करते हैं। उस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, चूँकि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं जी। लेकिन जिस तरह ये गोविंद मांझी के मामले में पुलिस जिस तरह कार्रवाई की, जी, हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और उस कार्रवाई के बाद जो सरता गांव में रात भर नीतीश कुमार सरकार के जो निरंकुश पुलिस पदाधिकारी सहित सभी पुलिसकर्मी जिस तरह यहाँ गरीब, असहज, असहाय लोगों के घर पर तांडव जिस तरह मचाया, घर का दरवाज़ा जिस तरह तोड़ा, वो बैठने के लिए 100-150 रुपया का प्लास्टिक का कुर्सी रखा उसको तोड़ा, बर्तन तोड़ा। यह मतलब शब्दों में इसकी निंदा नहीं की जा सकती है। और अभी तो हम लोग इसको देख के जा रहे हैं जी। और जिस तरह पुलिस प्रशासन के लापरवाही के चलते पुलिस की मौत हुई है, हम उस मृतक पुलिस के परिजनों को भी हम सांत्वना देते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन जिस तरह पुलिस अधिकारी के गाड़ी से उसकी मृत्यु हुई है और जो सरता गांव के गरीब लोगों पर उसका दोषारोपण हो रहा है, इस बात को हम लोग सुन के चुप रहने वाले नहीं हैं। हम लोग सड़क पर भी इसका प्रतिकार करेंगे और कल से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, हम वहाँ भी इसका मुखालफत करेंगे, प्रतिकार करेंगे। हम लोग किसी भी हाल में हम लोग इन गरीबों के साथ रहने के लिए हैं और इन्हीं के व्यवहारिक जीवन का सबसे जो ताकतवर चीज़ है, जो वोट है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है, उसको लेकर के हम लोग सदन में जाते हैं और हर एक मामले में हम इसके साथ हैं। और जहां भी इनकी ज़रूरत होगी हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग रहेंगे। सर, हम इस बात को भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है, कल मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में था, वहाँ पता चला है कि जो गोविंद मांझी जिसकी मृत्यु हुई है उसको पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया, तो उसके घर से किसी भी प्रकार का अवैध चीज़ बरामद नहीं हुआ है। और जब कोई अवैध चीज़ बरामद नहीं होता है तो इस स्थिति में पुलिस किस प्रकार से गिरफ्तार किया और क्यों गिरफ्तार किया, सर इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है तो बताइए। हम आपको बधाई देते हैं। जिस तरह आप कल निहालपुर में जिस तरह रिपोर्टिंग कर रहे थे, सही में अगर मीडिया, सोशल मीडिया के साथ ही इस तरह का सच्चाई अगर दिखाने लगे तो हम समझते हैं कि अधिकारियों का जो मनोबल है वह ज़रूर कमज़ोर होगा। जिस तरह दमनकारी मनोबल है उन लोगों का, वह ज़रूर कमज़ोर होगा। और हम सरता गांव में आकर के हम खोज रहे हैं कि गोविंद मांझी की पत्नी कहाँ है, जिसका पति पुलिस के बर्बरतापूर्वक पिटाई से उसकी मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी कहाँ है, हम उसको खोज रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितना आश्चर्यजनक बात है कि जिसके पति की मृत्यु हुई वह उसकी पत्नी भी पुलिस के डर से, भय से गांव से घर छोड़ करके भागी हुई है। यह कितना शर्मनाक बात है। जी, गांव में यहाँ आने के बाद ये भी बात पता चल रहा है कि पुलिस की बर्बरता यहाँ तक हुई है कि जो लोग, सबसे पहली तो बात है कि दोषी का तो कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमारे खिलाफ में कुछ भी अगर होता है तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, रोड पर जाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसको कोई भी व्यक्ति, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता है। इसी बात को लेकर के पुलिस जो है यहाँ सैकड़ों घरों में
तांडव मचाया है, इस प्रकार से ये जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई की आप भर्त्सना कर चुके हैं। परंतु सर मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार की पुलिसिया रवैया जो खास करके देखा जा रहा है, ये यहाँ के दलितों के लिए खास करके, चूंकि मैं देख रहा हूँ बिहार में दलितों के साथ जो शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो रहा है। तो सर मेरा निवेदन है कि आप जरूर इस बात को अपने सदन में उठाइए और उठा करके लोगों के प्रति जो इनके अंदर में जो डर है, भय है, उसको दूर करने का काम करें। परंतु सर एक बात ये सवाल मेरा है कि जिनका पति का देहांत हो गया, देहांत नहीं, मृत्यु हो गई, मारा गया, सर उसके घर में उसकी विधवा हो गई है, सर उसकी सहायता के लिए, चूंकि आप प्रतिपक्ष के सदस्य हैं, तो सर उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या आपकी तरफ से क्या डिमांड होगी? देख लीजिए, हम तो गोविंद मांझी के आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और उनकी जो विधवा पत्नी है और उनके जो आश्रित है बच्चे हैं, हम सरकार से हम 25 लाख रुपया का मांग करते हैं, और उसके आश्रित के लिए हम नौकरी की मांग करते हैं, उसके घर में इंदिरा आवास हो, सारी सुविधा हो, और बिना माने भय का वह इस गांव में रहे, जिए, हम यही मांग करते हैं। और इस मांग के लिए अगर सरकार नहीं सुनेगी, जिला प्रशासन नहीं सुनेगी, पुलिस प्रशासन, तो इसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे। हम ऐसा नहीं कि चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बाबू मुद्रिका सिंह यादव का खून दौड़ता है। हमारे पिताजी समाज के अंतिम पदान के लोगों की लड़ाई के लिए सबसे अगली पंक्ति में खड़ा होकर के लड़ते थे, और मैं यही गरीब लोग अपना वोट दे करके हमको सदन में चुन करके भेजा है, इसीलिए कि जब हम कभी असहज, असहाय महसूस करें तो आप आकर के हमारे बीच में खड़ा रहिए। सर अंतिम सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आप भी बताया कि उनकी जो विधवा पत्नी है इतने दहशत में है, इतना भय में है कि आपके बुलाने के बावजूद भी नहीं आ पा रही है। जब आपके रहने के बावजूद वो नहीं आ पा रही है, तो आपके जाने के बाद निश्चित है कि उसके अंदर में और भय ज़्यादा होगा। तो सर इस प्रकार से उसकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए आपके तरफ से क्या घोषणा हो सकती है? हम तो देख रहे हैं कि आपसे, आपके चैनल के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि पूरी तरह वह माने निडर होके, निर्भीक होके, भय मुक्त होकर के गांव में रहे, सरकार इसकी व्यवस्था करे, और उसके माने जो आश्रित है उसको मुआवजा दे, उसको सारी सुविधा यहाँ मुहैया कराए। क्योंकि हम देखे हैं यहाँ घूम करके, अभी पिछले 1 घंटे से हम सरता गांव के सभी महादलित के घरों में घूम करके हमने देखने का काम किया कि कैसे सैकड़ों घरों के दरवाज़ा तोड़ा, कुर्सी तोड़ा, बर्तन तोड़ा है। यह बड़ा ही माने दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा ही निंदनीय है। धन्यवाद सर, आपने अपनी बात को रखा। दोस्तों आप लोग सुन रहे थे, ये थे हमारे कृष्ण मोहन कुमार उर्फ सुदय यादव जी, जो जहानाबाद के विधायक हैं। इनके द्वारा मांग किया गया है, हम अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि इनके द्वारा मांग किया गया है कि अगर इस प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई के विरुद्ध में अगर पूरी तरह से स्वच्छ और ईमानदार कार्रवाई नहीं होती है, तो सदन से लेकर के सड़क तक इसके लिए धरना प्रदर्शन शुरू होगा।